ग्लोबल क्वालिफायर्स 2022 को लेकर अब टीम्स तो सब तय हो चुकी हैं, वेन्यू भी तय हो चुका है कहीं ना कहीं, और कब कब ये मैचेस होने हैं ये भी हमने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो ग्लोबल क्वालिफायर्स से रिलेटेड। अगर आपने वो मिस किया तो आप हमारे चैनल पे ग्लोबल क्वालिफायर्स से रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। उन वीडियोस को एक बार देखिए ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ग्लोबल क्वालिफायर्स से रिलेटेड। जहां तक बात ग्रुप की है तो वो भी जल्दी से क्लासिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो हमें लगता है कि ग्रुप्स डिवीजन होंगे वो बता चुके हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल क्वालिफायर से शुरू होने वाली है, 16 टीमें तो उसमें तय हो चुकी हैं। तो आखिर सबसे बड़ी बात यह होती है जब एक आप कंपटीशन के लिए उतरते हैं, कोई टीम एक मैच खेलने के लिए सामने उतरती है तो अपनी स्ट्रेंथ पर तो उनको नजर होती है, लेकिन सामने वाली टीम की क्या वीकनेस है ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि अगर आपको उनको वीकनेस पता है तो आप उस वीकनेस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बॉलिंग कर रहे हो या फिर आप बैटिंग कर रहे हो। तो यही एक स्ट्रेंथ हम लेकर आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर टीम को यह भी जानना जरूरी है कि सामने वाली अपोनेंट जो हमारी टीम है उसमें कौन से वो की प्लेयर्स हैं जिनसे हमें खास करके नजर रखनी है, जिनको हमने अगर जल्दी आउट कर लिया या फिर जिनकी हमने बॉलें अच्छे से खेल ली तो फिर हम इस मैच में कहीं ना कहीं स्ट्रांग पोजीशन पे आ सकते हैं। और ऐसे ही हम 16 की 16 टीम्स की आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, 5-5 दोनों टीमों के की प्लेयर्स और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, एक्सपेक्टेशन मीटर। जी हाँ, एक्सपेक्टेशन मीटर से मेरा मतलब है कि कितनी एक्सपेक्टेशन इस टीम से है। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें यानी 100 में से कितनी एक्सपेक्टेशन हमें इस टीम से है ये भी आपको बताएंगे। तो आज शुरुआत कर लेते हैं। 16 टीमों का लगातार ये वीडियो आता रहेगा। आज जो दो टीम हमने पिक की है वो है आयरलैंड और सिंगापुर। जी हाँ, ये भी ग्लोबल क्वालिफायर्स पे आपको भिड़ती हुई नजर आएंगी। आयरलैंड की सबसे पहले अगर हम बात करें यार, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, सबसे बड़ी बात तो है। डिसअपॉइंट किया था T20 वर्ल्ड कप 2021 में, पहले राउंड में वो बाहर हो गए थे, इसी वजह से ग्लोबल क्वालिफायर्स में वो दिख रहे हैं। अगर मैं जानना चाहूँ सबसे पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वीकनेस आयरलैंड टीम की आपको क्या नजर आ रही है, अगर मैं पूछूं तो सीधे सीधे जरा मुझे बताएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी आप लास्ट के 4-5 मैचेस अगर आप देखें आयरलैंड के जो हमने देखे थे, अभी सुपर बैश में भी जो हुआ था, यूएई में लास्ट वर्ल्ड कप से पहले जो हुआ था सुपर बैश जो खेला गया था, समर बैश जिसमें यूएई भी थी, नामीबिया वगैरह भी थे, उसमें भी आप देखिए। और वर्ल्ड कप में देखिएगा तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ये हुआ कि स्कोर खड़ा करने में बहुत दिक्कत आ रही थी आयरलैंड को। यानी कि बैटिंग कहीं ना कहीं अगर कहेंगे सबसे बड़ी है। आप कहेंगे शायद सारे बैट्समैन आप कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, सारे बैट्समैन को हम इसमें नहीं ले रहे हैं, हम खास कर ले रहे हैं मिडिल ऑर्डर के और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन। ओपनिंग ही सबसे अच्छी है, लेकिन फिलहाल अगर हम वीकनेस पे आए बिल्कुल तो, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आयरलैंड की तरफ से आप याद रखिएगा T20 क्रिकेट में आपको एक बेहतरीन लोअर ऑर्डर फिनिशर भी चाहिए होता है। भले ओपनिंग में आपको 100 रन का स्टैंड दिया, उसके बाद वो आउट हो गए हो, अगर कोई खत्म अच्छे से नहीं कर पाएगा तो आप 140 के अंदर से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो अब हमने देखा भी है लास्ट के, अगर मैं मैचेस बताऊं अगर आपको, कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें भी 130-140 के और रन मारे थे आयरलैंड ने, पहले बैटिंग करी और फिर जब चेस करने के लिए जब दूसरी बैटिंग में भी आयरलैंड आया तो थोड़ी दिक्कत हुई चेस करने में, पर कर लिया। सीरीज हार गए लेकिन कर लिया था चेज, एक आध मैच में कर लिया। लेकिन वर्ल्ड कप में भी हमने देखा बहुत दिक्कत आई थी मिडिल ऑर्डर में, और खासकर लोअर ऑर्डर की जो बैटिंग है, डिलानी हो गए, इसे हैरी टैक्टर हो गए, ये सब जो बैट्समैन है, डॉकरेल भी बैटिंग कर लेते हैं वो भी, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है आयरलैंड का। और यहाँ पे एक बड़ी बात और भी है आयरलैंड की वीकनेस की, कि स्पिन है। आयरलैंड के पास इस टाइम कोई स्पिनर नहीं है जो हर जगह परफॉर्म कर सके। ज्यादातर टीमों के पास आप देखेंगे कोई ना कोई, सिमी सिंह जरूर है। जी हाँ, मैं सोच रहा था कि लोग ये सोचेंगे सिमी सिंह अच्छे हैं, और अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं सिमी सिंह, लेकिन हर तरह की कंडीशंस में जो स्पिन बॉलिंग करा के विकेट निकाल सके उस तरह का एक क्वालिटी स्पिनर आपको जरूरी होगा। या तो आप सिमी सिंह को इतना नरिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए सिमी सिंह ऑफ ब्रेक बॉलर है तो ज्यादातर वही बॉल डालते हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा वेपन्स नहीं है आजकल वेरिएशन। बिल्कुल वेरिएशन नहीं है और क्वालिटी स्पिनर नहीं है। जैसा आप बाकी टीमों में देखें, अगर और टीमों को उठा के देखेंगे, बड़ी बड़ी टीमें भी हैं, बांग्लादेश वगैरह, वेस्ट इंडीज भी हैं, तो उनके पास भी जरूर है, लेकिन आयरलैंड के पास कोई स्पिनर नहीं है। और बाकी मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर तो बहुत ही खराब है।
जी हाँ, तो ये वीकनेस कहीं ना कहीं है कि शुरुआत तो ऊपर से हो रही है आयरलैंड की तरफ से, लेकिन उसको खत्म सही तरह से नहीं किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ी वीकनेस निकल के आई है आयरलैंड की। समर टी20 मैच में भी हमने ये देखा, और उसके बाद हमने देखा टी20 वर्ल्ड कप में भी, और यही प्रॉब्लम है कि वो आज ग्लोबल क्वालिफायर्स खेल रहे हैं, और इस वीकनेस को उनके पास 3 महीने हैं, इस वीकनेस को इनको हर हाल में काम करना होगा, वरना फिर कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आ सकती है कि उससे कहीं और टीम्स उनसे उनके ऊपर हावी होती हुई नजर न आए। ऐसा हो सकता है कि हमें लग रहा है कि 11-12 ओवर में आयरलैंड 100 रन है, लेकिन ओपनिंग जैसी आउट हुई उसके बाद आपको 150 रन ऑल आउट भी देखने को मिल सकता है। ये वीकनेस है सबसे इंपॉर्टेंट आयरलैंड की, और एक क्वालिटी स्पिनर जिनके पास थोड़ी बहुत वेरिएशन भी हो, ये भी आना होगा, या फिर सिमी सिंह को कुछ और वेरिएशन जल्द से जल्द सीखने होंगे। वक्त कम है, लेकिन फिर भी कोशिश लगातार जारी रखनी होगी। स्ट्रेंथ की अगर बात करें आयरलैंड टीम की, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जाहिर सी बात है कि एक वो ट्रम्प कार्ड होता है कि नहीं, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, हमसे बड़े हैं, तो काफी क्वालिटी है, और काफी हमसे तबे हैं। जो एशिया टीम की बात कर रहा हूँ वो ये सोचेंगे। स्ट्रेंथ स्ट्रेट अवे क्या है आयरलैंड की? देखिए, स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आयरलैंड की है, बिल्कुल है, ऐसा हर टीम की होती है जहां, लेकिन ये है कि ये T20I गेम है, तो आपको ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं, इसको तो पहले निकाल दीजिए कि हम टेस्ट प्लेइंग नेशन से हैं या हम कितने बड़े हैं। T20I प्लेटफॉर्म एक ही है, अक्सर हम देखते हैं, बिल्कुल जी हाँ, प्लेटफॉर्म एक ही है। आप वहां आए हैं, उन्होंने आपको बुलाया नहीं है, लेकिन T20I में बड़ी बड़ी टीमें भी थोड़ा गच्चा खा जाती है, थोड़ा सा हो जाता है फेर बदल, लेकिन ये तो दिमाग से निकाल दे। पर स्ट्रांगनेस की बात करें अगर, तो ओपनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आयरलैंड की। केविन ओब्रायन और पॉल स्टर्लिंग, हम इनकी बात कर रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में भी जब वो चले हैं तो 1-2 मैच में इन्होंने ही रन मारे हैं, और उसके बाद नीचे कोई इतना है नहीं। अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे कहा वीकनेस में, बार बार उस पर नहीं आऊंगा। स्ट्रांगनेस में केविन ओब्रायन, पॉल स्टर्लिंग की जो ओपनिंग जोड़ी है वो बहुत शानदार है, और जोशुआ लिटिल और कैम्फर की जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, कर्टिस कैम्फर की मैं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं तो कर्टिस कैम्फर और जोशुआ लिटिल तो बहुत शानदार बॉलर हैं ही। श्रीलंका के खिलाफ भी, जिसमें श्रीलंका ने आयरलैंड को हरा दिया था उस मैच, उसमें भी उन्होंने 4 विकेट निकाले थे। बहुत अच्छे बॉलर जोशुआ लिटिल आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, और कर्टिस कैम्फर बैटिंग के साथ साथ थोड़ा बॉलिंग से भी अपना हैंडी हो रहे हैं, बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो जितने अच्छे मैच खिलाएंगे उन्हें, उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आयरलैंड का यहाँ क्लियर नजर आ रहा है कि जो पेस अटैक है आयरलैंड का, और ओपनिंग जो है वो खास करके स्ट्रेंथ जोन आप कह सकते हैं आयरलैंड के लिए है। यानी आयरलैंड जो है अर्ली स्ट्राइक देने में हमेशा कामयाब होता है जब वो बॉलिंग कराने के लिए आता है पेसर्स की तरफ से, खास करके जोशुआ लिटिल की अगर हम बात करें, और ओपनिंग में काफी शानदार परफॉर्मेंस लगातार हो रही है। हमने देखा कि ओपनिंग काफी सॉलिड है और शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है, और क्यों ना हो, इससे एक्सपीरियंस इतने प्लेयर वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर 5 की प्लेयर्स की बात करें आयरलैंड टीम की, 5 ऐसे प्लेयर जिनको अगर सामने वाली टीम ने रोक लिया या फिर निपटा लिया, जो भी आपके वर्ड यूज कर ले, तो फिर उस टीम की जीत तय है, या फिर अगर ये आयरलैंड के लिए चल गए तो फिर सामने वाली टीम खत्म है। बिल्कुल, देखिए, पॉल स्टर्लिंग, केविन ओब्रायन, जोशुआ लिटिल, कर्टिस कैम्फर और एंड्री बेलबरी जो कप्तान है, ये वो 5 प्लेयर हैं। 1 डाउन आते हैं, एंडी बेलबरी बहुत अच्छे हैं, कंपोज है, पर थोड़ा स्लो खेलते हैं, थोड़ा उनको स्पीड करना होगा, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और टीमों को भी, जिस भी ग्रुप में आयरलैंड जाएगा, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बस इन 5 प्लेयरों से, इन 5 प्लेयर के इर्द गिर्द ही आप देखिएगा, गारंटेड ग्लोबल क्वालिफायर में आयरलैंड आपको घूमता हुआ नजर आएगा। सिर्फ ये 5 नाम नोट कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि यही होने वाला है। एक्सपेक्टेशन मीटर की अगर बात करें तो 100 में से अगर हम ये लगाएं कि 100 में से अगर एक्सपेक्टेशन हमें कितनी है आयरलैंड से, कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो टॉप 4 में 100% क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे। एक्सपेक्टेशन मीटर कह रहा हूं, क्वालिफिकेशन मीटर नहीं। बिल्कुल, देखिए, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल है। अब मान लीजिए 75 करीब, 100 आउट ऑफ 75 करीब तो है ही एक्सपेक्टेशन। आयरलैंड है बड़ी टीम। चलिए, ये बात हो गई आयरलैंड की, लेकिन और भी टीमें हैं। दूसरी टीम सिंगापुर, जी हाँ, सिंगापुर की टीम, जी हाँ, वही टीम, टिम डेविड वाली टीम, बेहतरीन टीम, ये भी ग्लोबल क्वालिफायर्स खेल रही है। और ये इस टीम के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। इनके बारे में अयान, आप कह रहे थे कि वीकनेस इनकी काफी सारी है जो कि इनको ठीक करने की जरूरत है, और जाहिर सी बात है जरूरत है, वरना फिर सिंगापुर को हम और बेटर करता हुआ देख सकते थे। पहले हम बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में। क्या आपको इनकी स्ट्रेंथ नजर आ रही है कोई, या फिर ज्यादातर वीकनेस ही नजर आ रही है? नहीं, देखिए, स्ट्रेंथ तो है, बिल्कुल है। अब सबसे पहली बात तो है टिम डेविड का होना, सबसे बड़ी बात है। दुनिया की ज्यादातर लीगों में वो खेलते हैं, अब तो आईपीएल में भी आ गए हैं, तो ज्यादातर लीग वो खेल चुके हैं।
T20 का एक्सपीरियंस बिल्कुल, ये मैं कहना चाह रहा था, इस फॉर्मेट में बहुत फिट बैठते हैं। किस वन डाउन आते हैं वो सिंगापुर की तरफ से, और उनको बखूबी अब मालूम हो गया है और ज्यादा कि किस कंडीशन में मुझे कैसे खेलना है। स्लो पिच होती है तो कैसे, फास्ट पिच होती है तो कैसे, वो अपनी टीम को बता पाएंगे। तो इसका तो बहुत एक्सपीरियंस है। टिम डेविड तो स्ट्रांगनेस में तो वो अकेले एक पॉइंट बन जाते हैं। T20 का इतना जो एक्सपीरियंस उन्होंने कमाया है। बिल्कुल, तो ये एक स्ट्रेंथ जोन है। क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई स्ट्रेंथ जोन है या फिर वो वीकनेस पॉइंट्स में आप गिनाने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो एक लेग ब्रेक बॉलर है सिंगापुर के पास, अनंत कृष्णा, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। अभी हाल फिलहाल में उनका परफॉर्मेंस हांगकांग के खिलाफ भी बहुत अच्छा हुआ। तो जो लास्ट मार्च में हुआ था मैच 2020 में, जी हाँ, 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, काफी लंबा वक्त हो गया। लेकिन अनंत कृष्णा वो बॉलर हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। 12-15 विकेट 16-17 विकेट ले चुके हैं वो ऑलरेडी। काफी अच्छे बॉलर नजर आ रहे हैं। तो उनसे थोड़ा सा मैं कहूंगा, उनसे काफी उम्मीदें होंगी। वो जो स्पिनर को जो हम बार बार एक होना चाहिए स्पिनर, तो वो इनके सिंगापुर के पास है। बिल्कुल, तो ये स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं कि सिंगापुर के पास वो एक है स्पिनर, वेरिएशन वाले स्पिनर, जो कि बहुत क्रूशियल हो सकते हैं ग्लोबल क्वालिफायर में। क्योंकि अगर ग्लोबल क्वालिफायर ग्रुप ए की बात करें तो वो होना है ओमान में, जो कि बहुत ही क्रूशियल होगा स्पिन डिपार्टमेंट्स के, स्पिन प्लेयर्स के लिए भी। वीकनेस की अगर बात करें, जी हाँ, सिंगापुर के लिए वीकनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। काफी सारी वीकनेस नजर आ रही है यहाँ पर, जिनको सही करना जरूरी है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हालिया परफॉर्मेंस हमें इतना खास देखने को नहीं मिला। खास करके जब क्वालिफायर्स की बात करें तो सिंगापुर इतनी आसानी से क्वालिफाई करते हुए हमें नजर नहीं आया पास्ट में। क्या रीजन है, वीकनेस क्या है इस टीम की? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो बैट्समैन की जो इनकंसिस्टेंसी है, सभी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ज्यादातर प्लेयर, अगर मैं सिद्धांत सिंह को भी कहूँ, चंद्रमोहन को भी, सुंदरन चंद्रमोहन जो ओपनिंग करते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे अगर मैं बात करूँ रोहन राघवंजन की, जी हाँ, रंगन मंजन की, इनकी मैं बात करूँ, मनप्रीत सिंह की मैं बात कर लूँ, इन बैट्समैन खेलते अच्छा है, अच्छा करते हैं, खेलते हैं, लेकिन इनकंसिस्टेंसी बहुत है। टुकड़ों में परफॉर्मेंस ये नहीं चलेगा। आप ग्लोबल क्वालिफायर में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर होके जाना है कि नहीं, मुझे तो चलना ही होगा। मेरे पास कोई बैट्समैन नहीं है। ओपनिंग चलने की कोशिश करती है। सिद्धांत सिंह और चंद्रमोहन की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ग्लोबल क्वालिफायर में। ये जरूर चलते हैं, कोशिश जरूर करते हैं, पर जो एक 20 के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको लंबी इनिंग में बदलना होगा, ये शायद अभी, इसी को मैं इनकंसिस्टेंसी कह रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा मैंने थ्रू आउट देखी है। अभी जो मैं चेक कर रहा था, पिछले में रीड कर रहा था, वो यही था। इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है इन बैट्समैन। बिल्कुल, तो बैटिंग डिपार्टमेंट में इनकंसिस्टेंसी की वजह से बहुत बड़ा खामियाजा हो सकता है। क्योंकि ग्लोबल क्वालिफायर्स में आपको दर्जनों मैच नहीं मिलने वाले हैं। वहां पर आपको जितने भी मैचेस मिलेंगे उनमें ही आपको जीत दर्ज करनी है। और वहां पर जो भी टीम्स होंगी आपके सामने, ऐसा नहीं कोई मैच आपको ईजी मिलेगा, कोई मैच टफ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर टीम एक से बढ़कर एक है और हर टीम वहां पर कुछ ना कुछ अर्न करके पहुंची हुई है और बहुत उम्मीदों के साथ वहां पर वो पहुंची हुई है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी इनकंसिस्टेंसी पे काम करें। कोई और वीकनेस डिपार्टमेंट आपको नजर आता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद पेसर डिपार्टमेंट भी इतना स्ट्रांग है सिंगापुर का। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल बखूबी। देखिए, अभी 2 पॉइंट और है, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो नो बॉलर सपोर्ट, यानी कि जो बॉलिंग सपोर्ट में जो एक मैकेनिज्म काम करता है, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। यानी अगर डिफेंड करना हो तो भाई मुश्किल है, थोड़ा दिक्कत है। जो अभी मैंने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं, वो बड़ी टीम के खिलाफ थोड़ा स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है इनकी बॉलिंग। लेकिन जो सेम टीमें हैं, जो थोड़ी बिलो टीमें हैं सिंगापुर से, उनको तो आसानी से टैकल कर ले रही है सिंगापुर की टीम। लेकिन सिंगापुर की कैपेबिलिटी के हिसाब से कम 6 टीमें आपसे बड़ी हैं और ऊपर हैं रैंकिंग में भी और परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं। तो ये आपको नहीं सोचना होगा कि हम छोटी टीमों को हरा के पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। इसलिए इस पे काम करना जरूरी है। बिल्कुल, आप देखेंगे तो जनक प्रकाश भी और आर्य सुनील जो है, बिल्कुल आर्यमन सुनील की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो यहाँ पे साथ नहीं दे पाते हैं। पहले नवीन परमन भी थे, वो ऑलराउंडर थे नवीन परमन, लेकिन उनको चांस नहीं दिया। पिछले कुछ मैचों से मौके मिल नहीं रहे हैं। तो ये नवीन परमन भी बॉलर थे उसमें इंक्लूडेड, पर परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। बॉलिंग सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो खासकर जनक प्रकाश भी जो मीडियम बॉलर है, नई बॉल से डालते हैं। और कप्तान जो है अमजद महबूब, वो बहुत अच्छा करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टीम को थोड़ा ब्रेक थ्रू दिलाएं, दूसरी टीम को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन और से सपोर्ट नहीं मिल रहा है सिंगापुर के बॉलर्स की अगर हम बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल, तो बॉलर्स में भी कहीं पे वीकनेस नजर आ रही है।
की प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो 5 ऐसे की प्लेयर्स इस टीम में जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है इनका चलना, अगर इनको किसी भी हाल में ग्लोबल क्वालिफायर्स को कंप्लीट कर क्वालिफाई करना है T20 वर्ल्ड कप में, और अगर ये कंसिस्टेंसी के साथ चले तो फिर डेफिनेटली सिंगापुर 4 में से एक टीम होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए छोटी सी मैं बात अभी बस जस्ट कर लूं एक इससे पहले बताने से पहले कि एक जो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है वो ये है छोटी सी कि मैचेस नहीं खेले हैं सिंगापुर ने लास्ट मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल जी हाँ, लैक ऑफ मैचेस इस बात को, क्योंकि अगर आप इतने बड़े इवेंट खेलने जा रहे हैं ग्लोबल क्वालिफायर और आप उससे पहले मैचेस नहीं खेल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही, आपकी परफॉर्मेंसेस आप चेक नहीं कर पा रहे हैं, कोच आप पे काम नहीं कर पा रहे हैं और आप डायरेक्ट अगर खेलने जा रहे हैं तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग सफर होने वाला है, क्योंकि आप हॉरिबल से टेरेबल परफॉर्मेंस भी आपकी आ सकती है। बिल्कुल, तो अब मैं उस चीज पे आ जाता हूँ जो 5 प्लेयर जो की है या जो वॉच आउट रहेंगे, फिर से कह रहा हूँ जो आयरलैंड के लिए कहा था, इसमें भी यही कहूंगा ये 5 प्लेयर आपको चलते हुए जरूर दिखेंगे। टिम डेविड बिल्कुल जाहिर सी बात है बहुत अच्छे हैं। अमजद महमूद जो राइट आर्म मीडियम बॉलर है, ब्रेक थ्रो जरूर दिलाएंगे ये दूसरी टीमों की शुरुआती कमर तोड़ने में जरूर कामयाब होंगे। चंद्रमोहन जो कि ओपनिंग बैट्समैन है सिंगापुर के, बहुत अच्छा करते हैं, थोड़ी इनकंसिस्टेंसी जरूर है लेकिन 20-30 रन जरूर मारते हैं, अच्छे ओपनर हैं ये। मनप्रीत सिंह नीचे आते हैं, थोड़ा बैटिंग करते हैं 40-20, लेकिन वही बात है ना, थोड़ा सा रन मारिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, लेकिन है दमखम है इनमें भी, जरूर कर सकते हैं बिल्कुल। और अनंत कृष्णा मैं बार बार इनका नाम ले रहा हूँ, लेग ब्रेक गुगली बॉलर हैं, बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे इन 5 से तो जरूर उम्मीद है, जितना रिकॉर्ड चेक किया, जो उन्होंने गेम खेला है उसके बेसिस पे तो मुझे पूरा यकीन है यही वो 5 प्लेयर होंगे जो सिंगापुर को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल जी हाँ, ये 5 प्लेयर अगर क्लिक करते हैं, क्योंकि मान लीजिए मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मान लीजिए 5 मैचेस आप खेलते हैं, उसमें से अगर 3 मैचेस में ये 5 प्लेयर एक ही मैच में क्लिक किए तो डेफिनेटली सामने आयरलैंड क्यों ना हो, नेदरलैंड क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी टीम हो, ये डेफिनेटली मात उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की कैपेबिलिटी और इंटेंट इन प्लेयर्स में है। बस उन्हें कंसिस्टेंसी लानी होगी, सबने कहा कम से कम 3 मैचेस में चलना होगा, अगर 5 मैचेस करीब करीब होते हैं तो ये इनकी बात हो गई 5 की प्लेयर्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्सपेक्टेशन मीटर्स में जानना चाहूंगा इनसे कितना है। आयरलैंड से 75 था, सिंगापुर एक इंटरेस्टिंग टीम नजर आ सकती है। टिम डेविड का अगर बैट चला तो फिर अगर वो 2-3 मैचों में चल गए तो फिर शायद वो अकेले ही दम पे मैच ज्यादा T20 हमने देखा है अकेले दम पे मैचेस जीते जाते हैं। एक्सपेक्टेशन मीटर की ये क्वालिफाई करेंगे कितना है? बिल्कुल, देखिए एक्सपेक्टेशन मीटर यहाँ तो जो हमारे हिसाब से तो डेली क्रिकेट के हिसाब से कहें तो बिल्कुल 40-45 ही रहेगा, इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो मैंने आपसे फिर वही रीजन कह रहा हूँ, इनकंसिस्टेंसी है और टीम डेविड पे ओवर डिपेंडेंस तो है ही है। और तीसरा जो यहाँ पे है लॉन्ग टाइम नो मैचेस, लॉन्ग टर्म हो गया, मार्च 2020 में खेला था, अब तक कोई मैच नहीं है और आने वाले वक्त में भी शायद कोई मैच होने से तो रहा। बिल्कुल, और अगर हम तो यही कहेंगे कि आप कराएं जल्द से जल्द, बोर्ड्स अगर इस पे ध्यान दें कि वो मैचेस कराएं, क्योंकि आप कितने भी प्रैक्टिस करवा लें अपने प्लेयर्स में, आपको मैचेस खेलना बहुत जरूरी है, खास करके इतने बड़े इवेंट से पहले उम्मीद है कि आप मैचेस कराएंगे। तो ये है इन 2 टीमों से रिलेटेड। अगले वीडियो में, जी हाँ अगला वीडियो भी कल आएगा, डेली हम इस पे वीडियो लेके आएंगे। अगले वीडियो में 2 और टीमों की बात करेंगे, उनके बारे में बताएंगे आपको कि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, कौन से की प्लेयर्स होंगे, और इस तरह से हम पूरी 16 टीम्स की आपके सामने पूरा बायोडाटा ले गए, क्योंकि अगर आप कोई टीम पार्टिसिपेट करती है तो सामने वाले की स्ट्रेंथ और वीकनेस अगर पता हो तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल फिर हम वीडियो लेके आएंगे, 2 और टीमें उस पर पिक करेंगे, उनके बारे में इसी तरह से डिटेल्स आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्लोबल क्वालिफायर से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी, एसोसिएट क्रिकेट से रिलेटेड कंप्लीट अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी, ओवरऑल क्रिकेट से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेंगी। ट्विटर पे फॉलो जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेली क्रिकेट DC आप ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हम स्कोर अपडेट से लेकर सब कुछ प्रोवाइड लगातार कराते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, एफर्ट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। कल 2 और टीमों का वीडियो आ रहा है, बने रहिए। बाय बाय।